Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 5 poem The Rain, page number 57 and 58. Student, now let us start. Vocabulary. Vocabulary means zakhire alfaz. Part A, give an antonym for each given word. हर दिए गए लफ्ज़ का एक मुतज़ाद लिखें and make sentences with both वर्ड्स और दोनों अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें. रिच, पुअर, टॉप, लोअर, नियर, फार, लाइट, डार्क, ब्राइट, डिम, नॉइज, साइलेंस, लवली, अगली. स्टूडेंट, यू शुड मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. नेक्स्ट, डेनोटेशन. डेनोटेशन मीन लघवी मफहूम. इट इज़ द डिक्शनरी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड. नेक्स्ट, कॉनोटेशन. कॉनोटेशन मीन इस्तिलाही मफहूम. इट इज़ द इमोशनल और कॉन्टेक्चुअल और कल्चरल मीनिंग अटैच टू अ वर्ड, शेड्स एंड डिग्रीज ऑफ मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, होम, हाउस, रेजिडेंस, ड्वेलिंग. डेनोटेशन लघवी मफहूम. All these words mean, इन तमाम अल्फाज का मतलब है a place in which someone lives, ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता है. Connotation इस्तिलाही मफहूम. Home, cozy, loving, comfortable, feeling of security. House, the actual building. Residence, cold, without feeling. Dwelling, primitive or basic. Next, part B. Read the following sentences. इन फ़िक्रात को पढ़ें. आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दें. ए, अदील वाज सरप्राइज्ड. बी, अदील वाज अमेज्ड. सी, अदील वाज एस्टोनिश्ड. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द 3 sentences about अदील. अदील के मुतालिक इन तीनों फ़िक्रात के अमूमी मायनी क्या हैं? डू द वर्ड्स सरप्राइज्ड, अमेज्ड एंड एस्टोनिश्ड हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम डेनोटेशन? क्या लफ्ज़ सरप्राइज्ड, अमेज्ड और एस्टोनिश्ड के तकरीबन लघवी मायनी एक जैसे हैं? आंसर नोट करें. द 3 words have approximately the same denotation. तीनों अल्फाज के लघवी मायनी तकरीबन एक जैसे हैं. However, ताहम astonished is more powerful than surprise. ताहम लफ्ज़ astonished लफ्ज़ surprise से ज़्यादा मौसर है. And amazed is even more powerful than astonished, और लफ्ज़ अमेज्ड लफ्ज़ एस्टोनिश से ज़्यादा मौसर है. क्वेश्चन नंबर 2. यूज़ डिक्शनरी टू फाइंड व्हाट एडिशनल मीनिंग्स आर सजेस्टेड बाय एस्टोनिश्ड. डिक्शनरी का इस्तेमाल करें और लफ्ज़ एस्टोनिश का एडिशनल मायनी तजवीज़ करें. आंसर नोट करें. टू एस्टोनिश आल्सो मीन्स शॉक और स्टार्टल. लफ्ज़ एस्टोनिश का मतलब शौक यानी कि हैरान रह जाना. स्टार्टल मीन घबरा जाना या चौंक जाना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. वुड अ पर्सन बी सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड एट सीइंग अ घोस्ट? क्या कोई शख्स किसी भूत को देखकर हैरान होगा या शजदा रह जाएगा? आंसर नोट करें. He would be astonished to see the ghost. वो भूत को देखकर शजदा रह जाएगा. Amazed is even more appropriate word than astonished in this context. इस इबारत में लफ्ज़ amazed लफ्ज़ astonished से ज़्यादा मौसर है. नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन. अदील वाज सरप्राइज्ड. अदील हैरान रह गया. बिकॉज क्योंकि समथिंग हैड हैपेंड दैट ही डिड नॉट एक्सपेक्ट. कोई ऐसी चीज़ जिसकी उसके तवक्का नहीं थी वो उसको दिखाई दी.
سرپرائزڈ شوز حیرت ظاہر کرتی ہے دیٹ سم تھنگ ان ایکسپیکٹڈ ہیڈ ہیپنڈ کہ کوئی غیر متوقع چیز دکھائی دی ہے. نیکسٹ عدیل واز امیزڈ. عدیل حیرت زدہ ہو گیا. امیزڈ شوز گریٹ اسٹونشمنٹ. لفظ امیز بہت زیادہ حیرت کو ظاہر کرتا ہے. اٹ شوز سرپرائز اپ ٹو دا لمٹ آف کنفیوژن. یہ بہت زیادہ حیرت کو ظاہر کرتا ہے جو کہ بوکھلاہٹ کی حد تک ہوتی ہے. امیزڈ میں اسٹینڈ ایکول ٹو بیولڈرڈ. امیز سے مراد حواس باختہ ہو جانا. نیکسٹ عدیل واز اسٹونشڈ. عدیل ششدر رہ گیا. اسٹونشڈ شوز دیٹ سم تھنگ اسٹارٹلنگ اور ان ایکسپلیسیبل ہیڈ ہیپنڈ. اسٹونش ظاہر کرتا ہے یعنی کہ ششدہ رہ جانا ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو چونکا دینے والی ہے ناقابل بیان ہے جو کہ ایسی چیز جو چونکا دیتی ہے یا ناقابل بیان دکھائی دی ہے. اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوا. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ دس لیکچر. اوکے اللہ حافظ.